प्रभारी बने हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, तमाम पुराने कांग्रेस लीडर्स पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई उन नेताओं के सामने कि इस समय जब विषम परिस्थिति में आपकी पार्टी है? पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है। पिछले 2019 के चुनाव से इसमें परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अब राजनीति में कुछ लोग स्वार्थ के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि अब हमें लाभ मिलेगा, भ्रष्टाचार करने की छूट मिलेगी, बेईमानी करेंगे, पैसे की चोरी करेंगे और भाजपा में जाके शामिल हो जाएंगे तो हमारा वो अपराध है समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि तमाम नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, गजेंद्र पवार ने 20,000 करोड़ से घोटाला किया सिंचाई परियोजना में, उनको हम जेल भेजेंगे। और लेकिन जब ये वहाँ बीजेपी की संस्था कर ली तो गंगा नहाए साफ हो गए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। आज कहीं को पूरी भ्रष्टाचार की गंगा प्रधानमंत्री मोदी के निवास स्थान से निकल रही है और जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने की ट्रेनिंग बचपन से ली है। झूठ बोल के अफवाह फैलाने का काम है। उसी की तरह अफवाह में लोग आ जाते हैं। जैसे हिटलर था, हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबेल्स, उसका कहना था कि झूठ को 1000 बार बोलो सच हो जाएगा। तो बार बार बोलने से लोगों के दिमाग में आ जाता है। वही उसी पद चिन्हों पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। रीवा में आज पदाधिकारियों की और पूर्व प्रत्याशियों की बैठक की है। कब से कैंपेन तेज होगा? यहाँ के लिए क्या रणनीति है रीवा के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 साल से सांसद है जनार्दन मिश्रा, जिनके खिलाफ आपने महिला प्रत्याशी उतारा है। यहाँ पार्टी के सब कार्यकर्ता जिंदा हैं, मजबूत हैं। हमारा तो अभी पहला दिन है। कई साथियों से हमारे मेल मुलाकात परिचय हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो पिछले 2 टर्म सांसद रहने के बावजूद भी उनका रीवा की जनता ने जो स्वागत सत्कार करके संसद में भेजा, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने रीवा जिले के लिए कुछ नहीं किया। करोड़ों रुपए की जो शासकीय जमीनें थी, जनता के उपयोग की थी, आम जनता की, वो बिकवा दिए और मूक दर्शक बैठे रहे। पूरा रीवा को लुटवा दिया सांसद जी ने। यहाँ से बाहर के पूंजीपतियों को बुला के जमीनें कौड़ी भाव बेच के करोड़ों रुपए का वसूली भारतीय जनता पार्टी ने की है। कल मुख्यमंत्री रीवा आ रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव, और उसके पहले तमाम तरह की यहाँ चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता फिर से भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, चले जाएंगे वापस भाजपा में। जिनका राजनीति में कोई स्वार्थ के लिए आते हैं, कुछ राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। पार्टी आती है, राजनीति है सेवा भाव। हम राजनीति जनता को कुछ देने के लिए आते हैं। ऐसे लोग जा रहे हैं, इनका भविष्य चौपट है और बेशर्माई लाद के जा रहे हैं। ऐसे कर जा भी रहे तो, जबकि उनके जब वो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो शिवराज सिंह बोले विभीषण तो जरूरत पड़ती है, विभीषण की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके सामने विभीषण कह रहे सुन रहे अपना। ऐसे ही इनके साथ होने वाला है। प्रहलाद पटेल जी जो मंत्री है मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा ये कचरा है। किसी ने कहा कि ये टपकते हुए बेरिया के बेर टपक रहे। तो इनसे कोई जाने वाला है, जनता नहीं जा रही है। जो स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने धंधे व्यापार बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार जो लूट किया उसको दबाने के लिए शामिल हो गए। पूर्व प्रत्याशियों पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की रणनीति साफ है। हमें चुनाव जीतना है और कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए हर स्तर पर अपनी रणनीति बना रही है और उसी हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महापौर का चुनाव जब हुआ था तो कोई नहीं कह सकता था कि कांग्रेस पार्टी का महापौर चुना जाएगा।
विकास पुत्र के सामने महापौर कांग्रेस पार्टी के बना, तो 10 साल के सांसद के सामने भी हमारी भावी चुनाव जीतेंगी। इस रणनीति पर हम लोग तहत काम कर रहे हैं और करेंगे। राहुल भैया, बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर गए, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ भी चर्चाएं हैं, कल मुख्यमंत्री के मंच पे भी ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग चले जाएंगे। इस तरह की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और इससे क्या मानते हैं कि पार्टी को कितना नुकसान है? पार्टी का नुकसान किसी के जाने से नहीं होता है, लेकिन उनकी वहाँ पर क्या अहमियत रहेगी ये उनको सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग होंगे वो शायद जाएं, लेकिन सच्चा कांग्रेसी कोई जो होगा वो इस विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेगा। संभाग में 3 लोकसभा सीटें, 4 माफ कीजिएगा 4 सीटें। और क्या स्थिति देखते हैं इस बार, क्योंकि 19 में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, 23 के परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहे, तो अब 24 लोकसभा चुनाव भाजपा दावे कर रही है, 400 पार का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और तमाम बड़ी रैलियां भी शुरू हो जाएंगी। आज की स्थिति पर हम चारों लोकसभा क्षेत्र में बराबर की स्थिति पे हैं। अब किस लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत हो जाए, कौन निकल जाए, ये समय बताएगा। धन्यवाद।